सोचो आपके पास पैसे नहीं है, कोई अच्छी सी नौकरी नहीं है और ना ही कोई ऐसी स्किल जिससे आप कुछ कमा सको, मगर फिर भी आपका एक सपना है कि बड़ा सा घर हो, अच्छी सी गाड़ी हो और अच्छी सी लाइफस्टाइल हो। लेकिन तभी आपके पास पैसे तो होते नहीं है, लेकिन तभी आपके मोबाइल पर एक मैसेज आता है। वो किसी भी प्लेटफॉर्म से हो सकता है, वो तुम्हारा पुराना फ्रेंड हो सकता है, पुराने रिलेटिव्स हो सकते हैं या फिर किसी को आप जानते होंगे। ये समझकर आप उस अनजान आदमी से बात करने लगते हैं और बातों बातों में आपके सामने ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी रखेगा जिससे आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। और ये भी कहेंगे कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत ही ज्यादा फिट है और इस बिजनेस के बारे में आपको सारी बातें समझाएंगे और ये भी बताएंगे कि इस बिजनेस में कई सालों से मैं काम कर रहा हूँ और इसी बिजनेस ने बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज की है और यहाँ तक कि इस बिजनेस ने मेरी लाइफ भी चेंज कर दी है। तुम्हारी लाइफ भी ऐसी हो सकती है, तुम अपने खुद के बॉस हो सकते हो और अपने सारे सपने भी पूरे कर सकते हो। आप लोगों को ये सुनने में थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा, लेकिन फिर भी मन में थोड़ा सा डाउट होने लगता है। तभी वो आपको एक सेमिनार या इवेंट के बारे में बताएंगे कि आप इस लाइफ चेंजिंग सेमिनार को अटेंड करो और इससे आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। आप थोड़ा सा सोचते हो और डिसाइड कर लेते हो उस सेमिनार में जाने के लिए कि आखिरकार उस सेमिनार के अंदर क्या लाइफ चेंजिंग है। और जैसे ही आप उस सेमिनार के अंदर जाते हो, वहाँ के लोगों को देखते हो और वो लोग फुल एनर्जी से भरे हुए होते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हैं और जंप करते रहते हैं जैसे कि उनको कोई बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई हो। और तभी एक मोटिवेशनल स्पीकर स्टेज पर आता है और तब तक लोगों की एनर्जी हाई पीक पर पहुंच गई होती है और ये मोटिवेशनल स्पीकर सबसे कहता है कि मेरी कंपनी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 15, 20, 25 साल के लोग हैं जो 1 लाख से 20 लाख तक पैसे अर्न करते हैं, वो भी बिना किसी डिग्री के। आप लोग सोचो, जब ये लोग कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। और तब तक आप भी बहुत ही ज्यादा मोटिवेट हो चुके होते हो और बार बार सोचने के बाद आप डिसाइड करते हो कि मैं अपने लाइफ की इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी खो नहीं सकता और आप इस कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं। और यहीं से आप एक बहुत ही बड़े ट्रैप में फंस जाते हो और इस ट्रैप का नाम है MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग। 22 साल की एज में मैंने 40 लाख रुपए की धज्जियां उड़ा दी। 1 साल की इनकम थी 40 लाख रुपए। आने वाले टाइम में जो सबसे ज्यादा लखपति करोड़पति बनेंगे दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। धोखाधड़ी मामले में नोएडा स्थित ebiz.com और अन्य की करीब 278 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया है। किस तरह से आपकी ज्वाइनिंग होती है? सर 17,000 पेमेंट होता है सर उसका, और जो ड्राफ्ट के थ्रू, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू जाता है सर। मैं बोल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आ जाएंगे पैसे तो मेरे भी आ रहे हैं, प्रॉफिट भी हुआ है मेरे को, आ जाएंगे। From a pure logical standpoint, it doesn't make any sense. एक सबक सीख लो, मेहनत के पैसे ही अपने आंख को लगते हैं। अब देखो दोस्तों, ये जो मल्टी लेवल मार्केटिंग है ना, इसे शॉर्ट में MLM कहा जाता है और इसको कई नामों से जाना जाता है। मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, रेफरल मार्केटिंग और एक है पिरामिड स्कीम। पर ये जो पिरामिड स्कीम है ना, वो थोड़ा सा अलग है। एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इसके पहले समझना पड़ेगा कि आखिरकार ये MLM काम कैसे करता है। MLM दोस्तों एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जो कुछ कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए यूज करती है। अगर एक एग्जांपल से समझे तो एक नॉर्मल कंपनी में क्या होता है, मान लो यहाँ पर एक नॉर्मल कंपनी है जो एक वॉच के प्रोडक्ट बनाती है। इसके बाद ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूटर के पास लेकर जाती है, जैसे कि शॉपिंग मॉल हो गया या फिर दुकान हो गया, और जो कंज्यूमर होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर उस प्रोडक्ट को खरीदता है। मतलब आप लोग दुकानदार के पास जाते हो और कुछ सामान खरीदते हो। मतलब एक नॉर्मल कंपनी का फ्लो चार्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूटर, कंज्यूमर। लेकिन एक फ्रॉड MLM कंपनी में क्या होता है, ये कंपनी भी एक प्रोडक्ट को बनाती है और उस प्रोडक्ट को डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचते हैं, लेकिन ये बोलकर कि तुम कंज्यूमर नहीं हो, तुम डिस्ट्रीब्यूटर हो। और ऐसे ही ये MLM कंपनियां आम जनता को बेवकूफ बनाती है। अब आप लोगों को थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि ये फ्रॉड MLM कंपनियां जो होती है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को हायर करने में फोकस करती है, लेकिन जो नॉर्मल कंपनियां होती हैं वो सोचती है कि मैं अपने प्रोडक्ट को कितने अच्छे तरीके से बनाऊं ताकि लोग उसे अच्छे से यूज कर सके। लेकिन इन फ्रॉड MLM कंपनीज में क्या होता है, ये लोग एक एक बंदे को पकड़ते हैं और बोलते हैं कि हमारे कंपनीज में थोड़ा सा इन्वेस्ट करो और आपको हर महीने कमीशन मिलते रहेगा। अब क्योंकि ये कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बन चुके होते हैं तो इनसे बोला जाता है कि तुम और ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को कलेक्ट करो जो डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं और इन लोगों को भी कमीशन के बेसिस पर पैसा मिलेगा। और धीरे धीरे ये सिस्टम एक पिरामिड की तरह बन जाता है। जो कंपनी के टॉप पर बैठा होता है वो कंपनी का बॉस होता है और उसके नीचे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उन्हें भी थोड़ा सा कमीशन मिलता है और उसके नीचे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उन्हें कुछ और कमीशन मिलता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये लोग कौन सा ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिससे इन लोगों को कमीशन मिलते ही जा रहे हैं।
अब देखो ये जो सारी फ्रॉड MLM कंपनियां होती है ना, उनका गेम यहीं से शुरू होता है। ये क्या बोलेंगे, अगर हमारे कंपनी के अंदर आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो हमारे कंपनी के अंदर कुछ पैसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आज के टाइम पर ये फ्रॉड MLM कंपनियां आपसे डायरेक्टली पैसा नहीं मांगेंगी, लेकिन हाँ आप लोगों को ये जरूर बोलेंगे कि आप लोग हमारा ये स्टार्टर पैक खरीद लो, अगर आप लोग इसमें एक बार इन्वेस्ट कर दोगे तो आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर बनकर कमीशन अर्न करना चालू कर दोगे। आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया, ये फ्रॉड MLM कंपनी अपने ही डिस्ट्रीब्यूटर को कंज्यूमर बना रहे हैं और इन लोगों को कभी समझ में नहीं आता कि ये लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं या फिर कंज्यूमर। और यही रीजन है, जो ऊपर वाली लेयर रहती है वो तो पैसा बना लेते हैं, लेकिन जो नीचे वाली लेयर होती है जहाँ पर मैक्सिमम लोग रहते हैं वो पैसा नहीं बना पाते। आप लोगों को लगेगा कि मैं इसलिए पैसे नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि मैं आगे बंदे लोगों को नहीं जोड़ पा रहा हूँ और मैं इसकी वजह से मैं अपना कमीशन नहीं बना पा रहा हूँ, और सोचोगे कि इसमें गलती तो मेरी है, इसमें MLM कंपनी को क्या ब्लेम करूँ। ये तो हो गया फ्रॉड MLM के बारे में। आप चलिए बात कर लेते हैं पिरामिड स्कीम के बारे में। ये भी MLM की तरह ही होता है, लेकिन इसके अंदर कोई प्रोडक्ट नहीं होता है। आप लोगों को बुलाया जाता है, आप लोग आओ यहाँ पर इन्वेस्ट करो, लेकिन इसके बदले में आप लोगों को कुछ नहीं दिया जाता, कोई प्रोडक्ट नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन आप लोगों ने एक बार इसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया तो आप लोग हमारे मेंबर बन जाओगे। इसके बाद आप लोगों को कुछ करना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को बंदे जोड़ना है और जो बंदे इन्वेस्ट करेंगे उनका कुछ पैसा आप लोगों को मिलेगा और बाकी का पैसा हमारे पास आएगा। मान लो आप एक पिरामिड स्कीम ज्वाइन करते हो 10,000 इन्वेस्ट करके, और आपको कहा जाता है कि आपको सिर्फ आगे 3 बंदे जोड़ना है और जो उनसे इन्वेस्टमेंट आएगी उनसे आपको 10% कमीशन मिलेगा, और अगर ये बंदे और मेंबर्स को जोड़ते हैं तो उनसे जो इन्वेस्टमेंट आएगी उनसे आपको 2% कमीशन मिलेगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि कितना सिंपल और कितना बढ़िया स्कीम है, इसमें करना ही क्या है, इसमें सिर्फ 3 बंदे को जोड़ना है और उनको बोलना है कि आगे 3 बंदे जोड़ने के लिए, और ऐसा करके मैं कुछ ही दिनों में अमीर हो जाऊंगा और मुझे पूरी जिंदगी भर कमीशन मिलते रहेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ होता नहीं है। जो ऊपर टॉप वाली लेयर पर होते हैं वो सबसे ज्यादा पैसे कमाते हैं और जो नीचे वाली लेयर पर रहते हैं उनका 99% पैसा डूब जाता है, क्योंकि वो और ऐसे बंदे लोगों को नहीं ढूंढ पाते जो पैसे को इन्वेस्ट करें। इसलिए पिरामिड स्कीम इंडिया में पूरी तरह से बैन है, लेकिन MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग आज भी लीगल है, क्योंकि जो नॉर्मल कंपनियां होती है वो MLM का यूज करके आप लोगों को एकदम क्वालिटी वाला प्रोडक्ट बेचते हैं, और ये जो नॉर्मल कंपनियां होती है वो ज्यादातर अपने प्रोडक्ट के ऊपर काम करती हैं, लेकिन जो फ्रॉड MLM कंपनियां होती है वो ज्यादातर बंदे लोगों को जोड़ने में फोकस करती हैं और ये पैसे इन्वेस्ट करने के लिए कहते हैं किसी न किसी तरीके से, चाहे वो स्टार्टर पैक हो या फिर किसी और तरीके से ही क्यों ना हो। आप लोग सोचकर देखो एक फ्रॉड MLM कंपनी 12th फेल लड़के के अंदर क्या देखती है। आप लोग सोचकर देखो, यही कि उसके पास थोड़ा सा पैसा होता है जो कि वो हमारे कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करेगा तो हमें उससे थोड़ा पैसे मिलेंगे। दूसरा, अगर हम इसको बेवकूफ़ बनाएंगे तो ये और ऐसे बेवकूफ़ लोगों को लेकर आएगा जो हमारे कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे और हम इनसे पैसे कमाएंगे। आप लोग सबसे पहले अपने दिमाग में बैठा लो, ऐसे शॉर्टकट से कोई भी अमीर नहीं बनता। अगर आप लोगों को अमीर बनना ही है तो आप लोगों को अपने अंदर का स्किल डेवलप करना पड़ेगा, ताकि लोगों के आपके अंदर का वो वैल्यूएबल चीज़ और वो स्किल दिखे और वो उस वैल्यूएबल चीज़ को आप उनको प्रोवाइड कर सको। अगर आपके पास कोई स्किल या फिर नॉलेज ही नहीं है तो आपको कोई कंपनी कैसे हायर कर सकती है। अब देखो, ये जो नॉर्मल कंपनियां होती हैं वो अपने प्रोडक्ट और सर्विस को देकर पैसे कमाती है, लेकिन ये जो फ्रॉड MLM कंपनियां होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने डिस्ट्रीब्यूटर से पैसे कमाती हैं और ये ज़्यादातर सेमिनार और लाइव इवेंट रखते हैं और उसी लाइव इवेंट से आपको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट किया जाता है और कहा जाता है कि अगर कोई भी MLM के बारे में नेगेटिव बातें बोलता है तो आप लोग उनसे दूर हो जाया करो, वो चाहे आपका फ्रेंड हो या फिर कोई फैमिली मेंबर। इसीलिए जो ज़्यादातर लोग MLM को ज्वाइन करते हैं वो लोग अपने फैमिली से दूर हो जाते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये जो फ्रॉड MLM कंपनियां होती हैं आखिरकार टारगेट किसको करती हैं। ये ज़्यादातर 10वीं 11वीं के बच्चे और जो अनएम्प्लॉयड होते हैं उनको ज़्यादा टारगेट करते हैं, क्योंकि ये जो यंग बच्चे होते हैं वो बाहर की दुनिया से इतना वाकिफ नहीं होते हैं कि तुम अगर ये कर लोगे तो तुम बहुत ही ज़्यादा पैसे कमाने लगोगे और तुम एकदम अमीरों की तरह जियोगे। और ये सब सुनकर ज़्यादातर लोग यकीन कर लेते हैं और बड़ी आसानी से अपने जाल में फंसा लेते हैं। और जो बच्चों का माइंड वॉश हुआ रहता है वो भी अपने फ्रेंड को रिफर करते हैं कि तुम भी इस स्कीम को ज्वाइन करो तो तुम्हें भी बहुत ही अच्छा कमीशन मिलेगा, और अपने फ्रेंड को भी बड़े ही आराम से फंसा लेता है। और मुझे लगता है कि दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये MLM और पिरामिड स्कीम क्या होता है और लोगों को कैसे फंसाते हैं। आपके बच्चे जो इस टाइम पर स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो भी इसका शिकार हो सकते हैं, इसीलिए उनको इसके बारे में बताओ, एजुकेट करो। ये सब चीज़ें स्कूल में नहीं बताई जाती और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने बच्चों को ये सब चीज़ें सिखाएं कि अगर कोई उनका फ्रेंड ऐसी कोई स्कीम लेकर आता है तो वैसे लोग फ्रॉड होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड या फैमिली मेम्बर के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप लोगों को मेरा दूसरा वीडियो जरूर पसंद आया। तो चलिए मिलते हैं आपको नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
है।